हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं फिर ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप सबके लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपकी सैपी दीदी की लाइफ में चल रहा है वो आपको भी पता रहे। वैसे तो आप सबको सब पता है, लेकिन मैं बस ये वीडियो वो शेयर करने के लिए बनाती हूँ जो आप सबको पता नहीं है। 2 दिन पहले पूजा ने एक सॉरी वीडियो डाला था, जिसका रिस्पॉन्स मैं आराम से देना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ पता चला, तो सोचा आज आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करते हुए पूजा की वीडियो का रिस्पांस भी दे दूं। मुझे पूजा की वीडियो से ही पता चला कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ये मैसेज पूजा के लिए है। हेलो पूजा, तुम्हारी बेटी के बारे में जानकर सच में बहुत बुरा लगा। मे गॉड प्रोटेक्ट हर। मैं तो क्या, हमारी पूरी वांगशन फैमिली उसकी लॉन्ग लाइफ एंड क्योर के लिए प्रे करेंगे। और एक सीरियस नोट पर सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर फ्यूचर में उसकी रिकवरी के लिए कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हम सबको बोलना। हम सब वांगशन फैमिली मिलकर तुम्हारी बेटी के लिए हमेशा खड़े हैं। बेशक तुम्हारे और मेरे बीच का मैटर अलग है, लेकिन मैं कभी भी बच्चों या फैमिली को बीच में नहीं लाती हूँ। बच्चे बहुत प्रेशियस होते हैं और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और दिल से दुआ करती हूँ कि तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो जाए। वहीं अब मैं बात करना चाहती हूँ तुम्हारी वीडियो की। तो पूजा, मुझे तुम्हारा सॉरी बिल्कुल भी सिंसियर नहीं लगा। ऐसी माफ़ी तो तुम भी एक्सेप्ट ना करो, लेकिन तुम्हारी वीडियो सुनने के बाद मेरे दिल में तो काफ़ी सारे सवाल उठ गए हैं। पहला तो, जिसकी बेटी इतनी बीमार हो वो माँ इस तरह दूसरों को गलत कैसे बोल सकती है? क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है? सॉरी, तुम्हारी बेटी बीमार है, फिर भी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम लाइव में आकर मुझे गालियाँ दे रही हो, मुझे गलत बोल रही हो, जिसका गिल्ट तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें उसकी हालत से ज़्यादा सोशल मीडिया की चिंता थी। मैं खुद एक माँ हूँ, इसलिए तुम्हारी ऐसी हरकतें समझ पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरा, तुमने ऐसे सॉरी बोला जैसे तुमने कुछ गलत बोला ही नहीं। थोड़ा तो शर्म करो ना पूजा। बीइंग अ मदर मैं कह सकती हूँ, जिसकी जान से ज्यादा प्यारी बेटी लाइफ और डेथ की सिचुएशन में हो, वो दूसरों को बेवजह गाली नहीं देते हैं, उन्हें बेबुनियाद बिना किसी सबूत के एक्यूज नहीं करते हैं, एलिगेशंस नहीं लगाते हैं, यूट्यूब पे आकर बुरा भला नहीं बोलते हैं और दूसरों के चैनल पे जाकर टैग नहीं करते हैं और उन्हें गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन तुम तो पाप पे पाप बटोरने पे तुली हुई हो, तुमको तो दुआओं की ज़रूरत है। मुझे तो सच में तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिसकी माँ उसका ख्याल ना रखकर लोगों को गलत बोलने में अपना टाइम यूज़ कर रही है, झूठ बोलकर लोगों को भड़काने लगती है ताकि वो सारे तुम्हारे लिए दूसरों को बर्बाद करे। तुम तो भोलेनाथ को मानती हो ना, तो क्या कर्मा का फल क्या होता है नहीं पता तुमको? जो दूसरों को दोगी वो वापस मिलेगा। तुमने पहले भी मेरे बेटे के लिए गलत बोला, और अभी रिसेंटली भी अपने ग्रुप में तुम्हारे ही ग्रुप के लोगों ने फिर से मेरे बेटे के लिए गलत बोला। ये तुम्हारा कर्मा है जो तुम कर रही हो। जिन बुरे कर्मों का फल तुम्हारी एक मासूम नासमझ बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। पर मैं दुआ करूंगी उसके लिए, एंड भगवान ना करे किसी भी माँ को ऐसा कुछ सहना पड़े। भगवान सच में उसे जल्दी ठीक कर दे। और अब तुम ढंग से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो, ठीक से। और प्लीज़ अपनी गलतियों को कवर करने के लिए अपनी बेटी का यूज़ मत करो। वो बेटी है तुम्हारी, भूलो मत। उसके लिए, उसकी खातिर अच्छे काम करो। बाकी मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पूजा की बेटी के लिए गॉड से प्रे करना दिल से। वहीं फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 2 वीडियोस शेयर करूंगी, जिसमें इस पूजा ने और क्या क्या कुछ किया है और बोला है वो आपको पता चलेगा। पहली वीडियो में पूजा ने फिर एक गलत इल्ज़ाम एक निर्दोष बुबू पे लगाया है, जहां खुद नेहा ने आके कहा है कि उसने अकेले ही जिस चैनल के बारे में पूजा बात कर रही है वो उड़ाया है। तो देखो कैसे वो अभी भी भड़काने का काम कर रही है। मुझे नहीं समझ में आता, जिसकी बेटी इतनी बीमार हो उस माँ के दिमाग में इतना सब कुछ कैसे आ सकता है झूठ बोलने का। वहीं आज जो दूसरी वीडियो मैं चलाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये पवन भी बिल्कुल पूजा की तरह ही है। पवन, जिसका असली नाम सोनम है, वो भी बिहार से है और अभी पंजाब में जॉब करती है। आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि ये सब मिलकर कितना गंदा बोलते हैं भाई, कितना गंदा बोलते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि हम जैसे लोग उनकी बातें सुने और चुप भी बैठ जाएं। हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने लिए आवाज़ तक ना उठाएं। आवाज़ उठाते हैं तो ये फिर जाकर हमें गलत गलत कमेंट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं। क्या इनको ज़रा सी अक्ल नहीं है? मैं तो ये पवन लकी, जो मधु नाम है उसका असली, पवन का असली नाम सोनम है, लकी का असली नाम मधु है। ये सिम्मी, जिसने को पता चलेगा इन लोगों ने मिलकर मुझे जानबूझकर गलत नंबर दिया। इन सबके दिमाग में क्या है? मतलब ये एक बार अपनी पूजा दीदी से सारे सबूत क्यों नहीं मांगती हैं? वो नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। मैंने उसे कॉल किया ही नहीं है कभी।
वो लोग तुम्हारी मासूमियत का या तुम्हारी कह लो बेवकूफ़ी का पूजा फ़ायदा उठा रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आज की वीडियो ने मुझे सच में हिला कर रख दिया। सीरियसली गाइज, दीज पीपल आर सो मच डाउनग्रेड। आई नेवर न्यू अबाउट दिस। मुझे एक पल को लगा था कि पूजा की बेटी की खातिर मैं शायद बैकआउट कर जाऊं, लेकिन नहीं, ये सब मुझे सही नहीं लगा। आप लोग खुद सुनिए और आप खुद बताइए मुझे कि मेरा पीछे हटना सही है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हटूंगी। और तो और आप ज़रा पूजा की सॉरी वीडियो भी सुनिएगा उसके चैनल पर जाकर। आपको लगा, अगर आपको लगेगा ना कि उसने सच में सॉरी बोला है तो प्लीज़ आके मुझे बताना। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुनती हूँ, उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने कभी अपने सब्सक्राइबर कह लो या फॉलोअर्स को ले लो, कभी नेगेटिव नहीं बोला और ना ही कभी उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। ये मेरा स्टाइल है ही नहीं। मैं यहाँ सच में प्यार बांटने आई थी, लेकिन अब लगता है कि सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। आई एम रियली हर्ट, आई एम रियली हर्ट। आज की वीडियो सुनने के बाद तो मुझे पूजा की माफ़ी भी नहीं चाहिए। पूजा, मुझे इंसाफ लेना आता है और मैं ले लूँगी। जो कीचड़ तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी दोस्ती पर उछाला है ना आज, और मेरे बेटे को ह्यूमिलिएट किया है, उन सबको ठीक करने का मैंने तुम्हें मौका दिया था। लेकिन अब मैं अकेले ही फाइट कर रही हूँ और करूँगी। और एक बात मैं दोबारा तुम्हें बोल रही हूँ, अपने दिमाग में डाल लेना, मैं अपने लिए फाइट कर रही हूँ अकेले। मैं किसी के लिए नहीं लड़ रही। तब अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। मैं लोगों का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने लिए भड़काती नहीं हूँ ताकि वो जाकर मेरे लिए लड़े। मैं खुद अपने लिए बहुत हूँ। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स आज मैंने क्या क्या बोल दिया है इस वीडियो में, लेकिन सच में मैं हद से ज़्यादा हर्ट हूँ कि कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है। मतलब कैसे कैसे घर से हैं ये लोग, आई डोंट नो। लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को सब कुछ पता हो, ताकि कल को आप लोगों और मेरे बीच में कोई ना आ सके। आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो। थैंक्स फ्रेंड्स। अब सेकंड वीडियो में सुनना कि कैसे पूजा के लोग पूजा के ही सामने मुझे और मेरे बेटे को गलत बोल रहे हैं, ख़ास तौर पर मुझे। और पूजा उन्हें शेयर दे रही है बजाय उन्हें रोकने के। वो खुद इंजॉय कर रही है ऐसी बातें। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि वो अपने चैनल से जो कुछ भी बोलती है आप सबके सामने, वो पूरा झूठ होता है। क्योंकि पीठ पीछे तो वो असलियत में वही करती है जो आप इस ऑडियो में सुनोगे। प्लस में जिस दिन पूजा ने लाइव सेशन में आकर मुझे और कृष्णा को फिर से इतनी सारी गालियाँ और गलत बातें बोली थी, उस दिन कृष्णा की वो लाइव सेशन सुनने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वो पूरी रात हॉस्पिटल में बिताकर सुबह वापस आया था। और तब से अब तक पूजा की इन हरकतों की वजह से वो आगे की स्टोरी लिख ही नहीं पा रहा है। देखा फ्रेंड्स, ये पूजा जो करना चाहती थी वो करने में कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। वो कृष्णा को उसके टैलेंट को रोकना चाहती थी, जो वो रोक रही है। तो मेरी आप सबसे प्लीज़ ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है दीदी की आपसे कि प्लीज़ अपना लव केयर सपोर्ट कृष्णा को भी दीजिए, ताकि वो मोटिवेट हो सके और आगे की स्टोरी लिख सके। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती और शायद आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ये स्टोरी अधूरी रह जाए। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट मान लीजिएगा आप सब। और अब आप सब लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या पूजा की फेक सॉरी वाली वीडियो पर, उसकी फेक सॉरी बोलने पर मुझे पीछे हट जाना चाहिए? बताइए। मुझे आपके ओपिनियंस का, आपके सजेशंस का, आपके थॉट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट। तो मैं बोलने से जाने से रही, पर उन लोगों को ये पालना है कि दीदी गलत है मतलब गलत। आप लोगों को पता है पहले भी ये पीके एक्सप्लेनर नाम की एक यूट्यूबर थी, समझी। उन सबको ये लोगों ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद हटा दिया है यूट्यूब से, उड़वा दिया, उसके तीनों चैनल को बर्बाद करके छोड़ दिया था। अब ये मेरे पीछे पड़ी है ताकि मैं किसी भी तरह से यूट्यूब छोड़ दूँ। तो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ और आप लोगों का सपोर्ट है तो मुझे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो मैं बस बता रही हूँ कि अगर आप लोग प्रगति के ग्रुप में हो, बड़ी दी के ग्रुप में, तो प्लीज़ मेरे लिए स्टैंड लेना, इतना तो कर ही सकती हो आप लोग। उसमें सारे यूट्यूबर्स ही हैं जो एकजुट होकर के मुझे अबैंडन करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी सिर्फ बोबो की वजह से। क्योंकि देखो उसमें मिस नाइस की जो वांगसियन सियांगवान जो चलाती है ना, मिस नाइस, वो भी एक यूट्यूबर ही है और उन्होंने लिखा कि बोबो गलत नहीं है। देख रहे हो, सारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हिजरे टाइप्स वो दोनों हैं। तो इसीलिए ना वो सबको गलत आइडेंटिटी बता करके सबसे लड़की नहीं लड़का बन के बात कर रहा है। मैंने एक्सपोज किया ना, इसलिए ये सारे मेरे पीछे। क्यों आंटी बोलना है, क्यों कुछ और बोलना? उसको जवान बोलो ना, वो तो जवान है, तो उसको जवान बोलूंगी मैं तो। जवान भी नहीं, जुआन बोलूंगी। वो ज्यादा वो है ना,
तो एक काम करूँगी, या तो मैं उसे वो बोलूँगी क्या नाम है, हॉट जवान, ठीक है ना, इस तरह से बोलो कुछ, ताकि उसको भी ये लगे क्या लगता है ना कि उसका छेद ही नहीं है, छेद मुंदा हुआ है, इसीलिए ऐसे बातें कर रही है, खोजवा होगी। बस सनम बस। इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? सच में उसको ना जवन की चाची बोलेंगे, वो चाची होगी जवन की, और नहीं तो जवन की भौजी। जवान की भौजी सही है। हाँ, उसको हॉट हॉट भौजी बोलते चलेंगे, जवन की भौजी हॉट भौजी, सबको बांटने वाली भौजी, फ्री में बांट। बच्चे के बाद आंटी बन रहे हैं, तो वो लगता है एक बच्चे को पैदा करके भौजी बन गई है और भी जवान हो गई है वो। मुझे तो लगता है कि अभी वो 16 साल की ही है, कुंवारी है, बोबो से मरवाती होगी, इसीलिए उसकी साइड ले रही। सही बोला आपने दीदू। दीदू, आपको ना दी का ही नंबर देना चाहिए, आप दी का नंबर उसको दे दो, तब ये सबक सिखाएंगे। यार वो मुझे रिप्लाई ही नहीं देता कभी, उसका नंबर निकालना किसी तरह से, देख मुझे बात करनी है उससे। ये कह रही है कि घर वालों को पता नहीं चल जाए, घर वाले ऐसे पता नहीं चलेगा, अगर वो लोग कुछ करेंगे तो नहीं पता चलेगा क्या? मैं भी यही कह रही हूँ कि देखो ये जब तक कोई भी कदम नहीं उठाएगी ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इस बात को पता नहीं क्यों इतनी हल्के में ले रही है, ये किस चीज का वेट कर रही है। मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि ये कुछ करे तो ना कुछ उनका होगा। तो सर यहाँ मुझे इस पूजा पे गुस्सा बहुत आ रहा है। करो, ऐसा मत बोलो पवन, ठीक है ना, इसे डिलीट करो अभी के अभी। ना ही उसका मरे ना ही इसके कुछ हो, पर उसको जरूर कुछ ना कुछ हो, उसको तो जरूर एक्शन लो जिससे उसको कुछ ना सबक मिले। जब उसकी माँ ऐसी है तो बताओ इसकी माँ का क्या असर उस पर पड़ सकता है? गगा, मैं किसी को बेबी को मार नहीं रही। कम से कम हम अपने मुंह से ना बोले, ठीक है ना, वरना क्या पता यहाँ पर कौन सा और आस्तीन का सांप निकल आए। सही कह रहे हो गगा आप, मैंने डिलीट कर दिया है, आप टेंशन मत करो। तुम्हारे साथ क्या किया था उसने, कमीने ने? मुझे उससे नफरत है, मुझे तो उससे पूजा से पहले से ही नफरत है, चाहे तो पूजा से पूछ ले। मेरी ना उससे एक बार बात हुई थी, और उसके बाद एक बार हुई थी नहीं, 2 बार हुई थी लाइव के अंदर ही। तब बात हुई थी ना, तब उसने मतलब मैं मजाक कर रही थी। पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़की है या लड़का है। बहुत से लोग रखते हैं ना नाम, लड़कों का होता है पर निकलता ही लड़की है। जैसे पवन का नाम आईडी पे पवन है ना, पर है तो वो सोनम। तो इस तरह से मैंने सोचा वो बोबो ना एक लड़की है। उसका नाम पहले कृष्णा मलिक नहीं था, उसमें कुछ और ही था, बोबो भी था, शायद बोबो ही था मेरे ख्याल से। मुझे कोई बताएगा किसकी भैंस भाग गई, किसके भैंस को पकड़ के लेके आना है या किसको गाली देनी है, मुझे बता दो। फिर उसके बाद ना किसी ने उससे पूछा कि तुम लड़के हो या लड़की हो, तो उसने कहा था कि मैं लड़का हूँ। तो मैं क्या, अरे तुम लड़के हो पर मैं तो तुम्हें दी बोलती हूँ। तो वो क्या, मैं मतलब उसने बोला कि मैं लड़का हूँ। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, लड़के हो तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें फिर भी दी बोलूँगी, मैं तो तुम्हें बोबो दी बोलूँगी, ऐसे बोला था मैंने। फिर कहता है कि ना मुझसे ना इस तरह से बात मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये कौन सी बात हुई भाई, तुम सीधा कह दो कि मुझे मजाक अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उसके बाद मैं कहा चलो ठीक है, नहीं करूँगी आगे से, तुमसे बात ही नहीं करूँगी। बोला हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरा दिमाग खिसक गया जब से मैंने बात नहीं की। मैं बोबो की भैंस भाग गई, इसकी भैंस ना उसने चुरा ली पूजा में। गगा, उसका नाम बोबो ही था। अरे बोबो की भैंस भागी है? अरे यार, उसकी भैंस तो कभी मिले ही ना, उसको जिंदगी में कभी भैंस ना मिले उसको दोबारा। सच में दीदू आप कर क्या रहे हो, मुझे आप पे भी गुस्सा आ रहा है। आप क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे उसको जा करके? मैंने कहा था, मैं कहा ठीक है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आगे से तुमसे बात नहीं करूंगी। बोला हाँ यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। है मैं कहा ये क्या बात हुई उस दिन, तो मैं लाइव में फिर पूजा के बाद मतलब आई ही नहीं। पूजा को मैंने बताया, उसने कहा हाँ आप ना उससे दूर रहा करो, उसका ना सोशल मीडिया में ना बहुत नाम है, तो ना वो कहीं कुछ वो ना करे। मैं ठीक है भाई दूर रहूँगी। फिर तो बवाली हो गया उसके बाद। सच बताऊँ लक्ष्मी, इस वक्त ना इसे एक्शन लेने की ज़रूरत है।
क्योंकि वो ना अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। एक तो जहाँ पे मैंने उसका कमेंट देखते ही उसका मतलब आईडी देखते ही ना मुझे इतना गुस्सा आता था ना, इतना गुस्सा आता था कि ये यहाँ क्यों है। और वो जहाँ कमेंट कर देता ना, उसके बाद मैंने कमेंट करना होता था तो मैं कमेंट नहीं करती थी। मैं नहीं, अभी नहीं करना। यहाँ पे कोई और दूसरा कर देता ना, उसके बाद करूँगी। मुझे ये होता था, फिर मुझे इतनी नफरत हो गई थी सच में उससे। हाँ पूजा दी का गलती है तभी वो चुप है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं।